अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर पार्ट। अभी हम आखिरी इख्तिताम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह डिवीजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। मैंने आप लोगों से आखिरी वीडियो के अंदर डिस्कस किया प्रोसेस डिवीजन के बारे में। सही, मैंने बताया कि मैंने एग्जांपल क्या दी टोयोटा कंपनी की। मैंने इसके मतलब बताया कि टोयोटा कंपनी अपनी इंजन का प्रोसेस उनका अलग है, इंजन अलग प्रोसेस में बनता है। और क्या कहते हैं, तो इंजन जब बनता है उस पर स्ट्रक्चरिंग वगैरह होती है, गाड़ी के स्ट्रक्चर वगैरह, विंडशीट और वगैरह जो बनते हैं उनके मतलब बॉटम पार्ट वगैरह। सही है, तो पहले उनके क्या बनते हैं, पहले इंजन बनने का अलग प्रोसेस, स्ट्रक्चर बनने का अलग प्रोसेस, और फिर आखिर में सबकी असेंबलिंग होती है, फिर जाके गाड़ी बनती है। सही है, ये सर लेकिन सर लेकिन सर लेकिन सर लेकिन प्रोडक्ट तो एक ही बन रहा है। तो प्रोडक्ट अगर एक ही बन रहा है तो हमें यहाँ पे डिविजनलाइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ी? बेटा, चाहे प्रोडक्ट एक ही बने, लेकिन हो सकता है जब प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट रिलेटेड एक्टिविटी, एक ही प्रोडक्ट के मुतालिक, एक ही प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एंड रिलेटिंग इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही है कि जिसे फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर डील करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। जिसे फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर डील करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। तो सर क्या करें, आप अपने प्रोसेस को डिविजनलाइज कर दें, अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रोसेस वाइज डिवीजन में तकसीम कर दे। सही है, ये मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कस्टमर डिवीजन। रीड करते हैं, आ जाइए। सम कंपनीज प्रेफर अ कस्टमर डिवीजन स्ट्रक्चर बिकॉज इट एनेबल देम टू बेटर सर्व द वेरियस कैटेगरीज ऑफ कस्टमर। दस जॉनसन एंड जॉनसन, उन्होंने खुद एग्जाम्पल खुद दे रहे हैं। ये अच्छी एग्जाम्पल है, मैं भी आप लोग को इसकी एग्जाम्पल रीड कराऊंगा। जॉनसन एंड जॉनसन के लोशन हर एक घर में पाए जा सकते हैं। मेरे ख्याल से हर एक कोई वाकिफ होगा जॉनसन एंड जॉनसन के लोशन में, बेबी लोशन वगैरह होते हैं मेरे ख्याल से। Thus Johnson and Johnson's 200 or so operating companies are grouped into three customer-based division segments: consumer basis, pharmaceutical, and professional business. Professional business is a physician. अच्छा, ये लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं? अगर आप चाहते हो कि आप अपने जो क्या है ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर वाइज डिवाइड करो, तो फिर आप कस्टमर की नीड के मुताबिक डिवाइड करते हो। यू डिवाइड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ योर कस्टमर। सर किस तरह? उन्होंने खुद यहाँ पे बता दिया, जो जॉनसन एंड जॉनसन है, जॉनसन एंड जॉनसन के कुछ प्रोडक्ट क्या कर कौन जॉनसन एंड जॉनसन के कुछ प्रोडक्ट डॉक्टर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। सही है, जॉनसन एंड जॉनसन के कुछ प्रोडक्ट फार्मास्यूटिकल वगैरह वाले इस्तेमाल करते हैं, और कुछ प्रोडक्ट कौन इस्तेमाल करते हैं, ये रख कंज्यूमर बिजनेसेस, पर्सनल केयर, हाइजीन। यानी यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिवीजन ऑन बेसिस ऑफ कंज्यूमर नीड्स, ऑन बेसिस ऑफ कस्टमर नीड्स। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन आपने डिवाइड कर दी कंज्यूमर नीड्स के तहत, कि भाई हम जानते हैं कि जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर को जॉनसन एंड जॉनसन का ये प्रोडक्ट हमेशा चाहिए होता है अपने बिजनेस के लिए, फार्मास्यूटिकल्स वाले को ये प्रोडक्ट चाहिए होता है। सही है, और वगैरह वगैरह उन्होंने नीचे डिस्कस कर दी। और जो हमारे जो लोकल जनरल पब्लिक कस्टमर है, उनको कुछ और प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, फॉर एग्जांपल लोशन, क्रीम, साबुन वगैरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिस्कस कर लिए चार के चारों डिवीज़न। अगर आप लोगों को कुछ समझ ना आए तो कमेंट कर लीजिए, मैं रिप्लाई ना दूँ तो इंशाल्लाह आप सब लोग आपस में ही रिप्लाई देके सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, डिविजनलाइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारा अख्तिताम पे जा रहा है, डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैंने आप लोगों को जब डिविजनलाइज पढ़ा रहा था, मैंने कहा था कि हर डिवीज़न का क्या होता है, हर डिवीज़न का अपना अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट होते हैं। सही है, हर डिवीज़न का अपना अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट होता है। फंक्शनल डिपार्टमेंट यानी हर डिवीज़न का अपना अलग फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, हर डिवीज़न का अपना अलग फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, हर डिवीज़न का अपना अलग मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग, प्रोक्योरमेंट। जब हर डिवीज़न का अपना अलग इतने सारे डिपार्टमेंट होंगे तो क्या ओवरहेड कॉस्ट बढ़ नहीं जाएगी? यस, बढ़ेगी, और कुछ ज़्यादा खर्चे होने लग जाएंगे। सही है, दूसरा ये मतलब अब जब आप डिविजनलाइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हो तो यहाँ पे जो ओवरहेड कॉस्ट है इंक्रीज़ हो जाती है। दूसरा क्या फॉल्ट है डिवीज़न मैनेजर के रिगार्डिंग। डिवीज़न मैनेजर, मैंने आप लोगों को क्या कहा कि डिवीज़न मैनेजर फंक्शन मैनेजर नहीं होता। डिवीज़न मैनेजर अपने डिवीज़न का सीईओ होता है, अपने डिवीज़न का डायरेक्टर होता है।
वो अपने डिवीज़न के मुतालिक तमाम डिसीशंस लेता है, वो अपने डिवीज़न के मुतालिक तमाम डिसीशंस लेता है, सही, और अथॉरिटी भी रखता है डिवीज़न देने की, क्योंकि एक डिवीज़न इंडिपेंडेंटली ऑपरेट, इंडिपेंडेंटली ऐड करता है, सही है। तो जब वो खुद से डिसीशंस लेगा, सही है, तो हो सकता है कि वो अपने मन मानी ख्वाहिशात के बेसिस पे डिसीजन ले, और क्या कहते हैं, जो डिसीजन ले वो ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंस पे ले। ये फॉल्ट है। कोई डिस्कस कर लिए, कोई डिस्कस करते हैं, सही है, आ जाइए। देयर आर प्लसेस एंड माइनस एसोसिएटेड विद द डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन वन हैंड, डिविजनल स्ट्रक्चर यूजुअली एनहेंसेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन अ फर्म एनवायरनमेंट, हम डिवीज़न कब बनाते हैं? जब हमारे हम डिवीज़न जो बनाते हैं, हम एक्टिविटीज़ को देख के डिवीज़न बनाते हैं, सही है, अपने एक्टिविटीज़ को देख के। एक्टिविटीज़ कुछ ज़्यादा हो गई यार, ये यहाँ पे कुछ ज़्यादा हो रहा है, मैनेज नहीं हो पा रहा, तो हम फर्म वगैरह के एनवायरनमेंट को देख के अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर देते हैं डिवीज़न वाइज, सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, सही है, वो डिवाइड हो जाती है डिवीज़न वाइज, और फिर जो डिवीज़न है वो एक सेपरेट एंटिटी की तहत सेपरेट एंटिटी की तरह ऐड कर रहा होता है। जब वो सेपरेट एंटिटी की तरह ऐड कर रहा होता है, तो क्या जो भी इर्द गिर्द जो चेंजेस आ रही होगी, एनवायरमेंटल चेंजेस, वो उसके मुतालिक रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट करेगा, सही। आगे बढ़ते हैं। इफ़ ऑन द अदर हैंड सर्विसेज मस्ट बी डुप्लीकेटेड अक्रॉस यूनिट्स। सर क्या मतलब? इनका मतलब ये है कि हम बहुत सारी सर्विसेज को डुप्लीकेट करा लेते हैं। मतलब डिवीज़न ए का भी अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट होगा, डिवीज़न बी का भी अलग अपना फंक्शनल डिपार्टमेंट होता है। फंक्शनल डिपार्टमेंट क्या है? एक किस्म से समझे कि वो सर्विसेज ही दे रही है ना ऑर्गेनाइजेशन को, तो बहुत सारे सर्विस डिपार्टमेंट खुल जाएंगे, और फिर क्या कहते हैं, डुप्लीकेशन हो जाएगी। हर डिवीज़न का अगर अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट होगा, अगर हर डिवीज़न का अपना अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट होगा, तो डुप्लीकेशन हो जाती है, सही है। कॉस्ट विल बी हायर, मैंने आपसे कहा ना, ओवरहेड कॉस्ट विल बी हायर। In addition, some companies might have found that units tend to focus on their own needs and goals of the organization as a whole. अब यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि कुछ कंपनीज के अंदर क्या है कि have found that units tend to focus on their own need and goal at the expense of organization as a whole. यानी कुछ डिवीज़न इस तरह बनाए गए होते हैं, कुछ कंपनीज इस तरह होती है, उन कंपनीज के जो डिवीज़न होते हैं, वो डिवीज़न सिर्फ अपने यूनिट पे ही फोकस करते हैं, और जो डिसीजन और वगैरह जो बनते हैं, वो डिवीज़न मैनेजर भी खुद से ही बनाता है। किसके एक्सपेंस पे? एट द एक्सपेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। अल्हम्दुलिल्लाह टॉपिक कवर हो चुका है। डायग्राम देख लेते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मेन चीज़ क्या थी समझने के बारे में? मेन चीज़ इस टॉपिक के पहला हमने जब स्टार्ट किया था वो था, सही है, जो हमने पहले स्टार्ट किया था टॉपिक के रिगार्डिंग, वो मेन चीज़ थी। आप सबने उसको मेमोराइज मतलब अच्छी तरह से याद रखते हैं, सही है। अब आ जाइए, आप देख सकती हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। मैंने क्या कहा? ऑर्गेनाइजेशन वही है, तभी तो BOD भी वही है, तभी तो CEO भी वही है, लेकिन हमने ऑर्गेनाइजेशन को डिवीज़न वाइज तकसीम कर लिया। इसके अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट, सही है। हाँ, डिवीजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर जो एक अहम चीज़ मैं बताना भूल गया, वो ये था कि जो हेड ऑफिस है और जो IT एंड रिसर्च एंड डिपार्टमेंट है, ये सेम रहते हैं, ये एक ही रहते हैं, सही है। हेड ऑफिस तो एक ही रहेगा ना। अब हेड ऑफिस भी आप 3-4 बना लोगे, फिर ऑर्गेनाइजेशन हम कह भी नहीं सकते उसे। जब 3 से 4 हेड ऑफिस बन जाएंगे, मतलब क्या, आपने एक इनका कॉमन फैक्टर तोड़ डाला। जब 3 से 4 हेड ऑफिस बनते हैं तो एक कॉमन फैक्टर टूट जाता है। कौन सा फैक्टर? कलेक्टिव गोल का। हो सकता है किसी हेड ऑफिस ने अपना अलग कलेक्टिव गोल बना लिया हो, सही है। तो लिहाजा आपने सोशल अरेंजमेंट भी रखनी है और तमाम 4 फैक्टर को दिमाग में रख के हुए सोचना है, तभी हेड ऑफिस एक ही है, सही है। डिवीज़न ए है, लेकिन जो डिवीज़न मैनेजर है वो अपने डिवीज़न के एक किस्म से CEO है। CEO असल में है नहीं, है डिवीज़न मैनेजर ही, लेकिन वो ऐड करते हैं एज CEO, ऐड करते हैं एज डायरेक्टर अपने डिवीज़न के लिए। क्यों? क्योंकि डिवीज़न मैनेजर के पास इंडिपेंडेंट सोल अथॉरिटी होती है अपने डिवीज़न के मुताबिक डिसीजन लेने का, और
और ऑर्गेनाइजेशन सेम ही रहती है, ऑर्गेनाइजेशन कोई चेंज नहीं होती।